बच्चों, आज आपको हम बताएंगे आंशिक भिन्न को शॉर्ट ट्रिक द्वारा कैसे तोड़ें। आंशिक भिन्न, वैसे ये आंशिक भिन्न इंटर के में बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन ज़रूर आता है बोर्ड परीक्षा में इंटर में, और शॉर्ट ट्रिक रहता है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। इसकी लॉन्ग प्रोसेस तो एक पन्ने की है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ये आंशिक भिन्न 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें से मैं पहले प्रकार में शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, और ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो देखिए, शॉर्ट ट्रिक आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न होता क्या है, कैसे तोड़ते हैं, इसको समझा रहे हैं। डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन ले रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 2x + 1 अपान में x - 1 और x - 2, ये है। इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, आंशिक भिन्न में तोड़ना है। ये आंशिक भिन्न होता क्या है, करें क्या इसमें। सबसे पहले आप देख लीजिए, जो नीचे आपको 2 फैक्टर दिख रहे हैं, गुणनखंड दिख रहे हैं, इन्हीं को अलग अलग दो पार्ट में तोड़ना है। जो नीचे फ्रैक्शन है, इसी को अलग अलग 2 पार्टों में तोड़ना है। अगर ये तोड़ना सीख लिया आपने तो वही है आंशिक भिन्न। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बीच में प्लस चिन्ह लगा लीजिए, 2 लाइन खींचिए, एक फैक्टर यहाँ लिखिए x - 1 और एक फैक्टर आप यहाँ लिखिए x - 2। किसी को भी आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस फैक्टर पे आइए, x - 1। इस फैक्टर में x की क्या वैल्यू रख दें कि ये 0 हो जाए। x की क्या वैल्यू रख दें कि ये 0 हो जाए। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ x का अगर हम 1 मान रख दें तो ये 0 हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ क्या करना है, इसमें नहीं रखना है, इसको आप दबा लीजिए। आप जहाँ जहाँ x है वहाँ रखिए। जैसे हमने यहाँ रखा 1, तो हो जाएगा 2 × 1 + 1, और आपने यहाँ रखा 1, तो 1 में से 2 जाएगा तो आएगा ये -1। इधर का काम ख़त्म। अब आप इस पर आइए, ये इधर का काम तो ख़त्म हो गया। अब इसे देखिए, इसमें x की क्या वैल्यू रख दें कि ये 0 हो जाए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ 2 रख देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसमें नहीं रखना है, अब जो बचा उसमें रखना है 2। तो हो जाएगा 2 × 2 + 1, और यहाँ 2 रख देंगे और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 1। ये 1 से हमने इंटू कर दिया, हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। इसी को थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए बस। 2 × 1 = 2 और 1 = 3। अपान में क्या हुआ, ये माइनस आप ऊपर लगा दीजिए, और ये हो गया x - 1 और प्लस ये प्लस 2 दूना 4 और 1 5, 5 बटा ये हो गया आपका x - 2। तो देख लीजिए, इसका जो हर है, दोनों इंटू में थे, अब ये अलग अलग हो गए हैं। तो ये अलग अलग तोड़ने को ही कहते हैं आंशिक भिन्न में तोड़ना। बहुत ही सरल तरीका है। ये तो मैंने थोड़ा समझाने के लिए इतना बड़ा कर दिया है, इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और देखता हूँ। मान लीजिए लिखा हुआ है 5x अपान x - 3 और x - 1, ऐसे लिखा हुआ है। सिंपल, बिल्कुल आपको इस तरह तो लाइन करना है ऐसे। एक में आप लिखिए x - 3, एक में लिखिए आप x - 1। यहाँ x का मान 3 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसमें नहीं रखना है, यहाँ रखेंगे। 3 × 5 = 15। यहाँ 3 रखेंगे तो 3 में से 1 निकल जाएगा तो 2 आएगा, इसी में गुणा कर देना, यानी यहाँ गुणा कर देना है 2। इसका काम ख़त्म। अब इस पे आते हैं x - 1। तो यहाँ x की वैल्यू क्या रखें 0 हो जाए, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 1। तो इसमें नहीं रखना है, यहाँ रखेंगे जहाँ जहाँ x है। इसके अलावा जहाँ जहाँ x है वहाँ रखना है। 1 रखेंगे तो 5 × 1 = 5, यहाँ 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 में से 1 निकल जाएगा -2। ये हो गया आपका -2, बस हो गया। तो इसको आप लिख दीजिए 15/2 x - 3, और ये प्लस माइनस का -5/2 x - 1।
अब इसको और सिंपल कर सकते हो, कॉमन वगैरह लेकर के आप सिंपल कर सकते हो। जैसे 5/2 आप कॉमन ले लीजिए, 5 3 जा अपान x माइनस 3 और 1 हो जाएगा x माइनस 1। ये हो गया आपका शॉर्ट आंशिक भिन्न। थैंक यू। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और चीज़ें पढ़ते रहिए, बहुत लाभ होगा। बच्चों, इसी क्रम में अब आपको एक आंशिक भिन्न और बताते हैं, जिसमें देखिए 3 फैक्टर हैं। 3 हो, 4 हो, 5 हो, चाहे जितने हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा नहीं आता है। कम से कम 2, मैक्सिमम 3। तो देखिए इसमें 3 फैक्टर हैं और ऊपर x लिखा है। कोई ज़रूरी नहीं कि ऊपर कुछ लिखा हो, अगर ऊपर x है तो ऊपर मान रखेंगे x की वैल्यू, ऊपर कोई संख्या है तो वही संख्या लिखी रहेगी। तो देखिए इसका क्या तरीका है, इसके लिए थोड़ा जगह पर्याप्त चाहिए। तो सबसे पहले आप एक खंड लिख लिए, कोई भी x माइनस 3 लिख लिया, प्लस दूसरा खंड लिख लीजिए x माइनस 2 और प्लस तीसरा खंड लिख लीजिए x अपान ये -1। ये 3 खंड आपके हो गए। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इधर आइए, इसमें x की क्या वैल्यू रख दें, 0 हो जाए। 3 रख देंगे तो 0 हो जाएगा। अब आपको इसमें नहीं रखना है, बाकी जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको 3 रखना है। ये 3 रख दिया, 3 यहाँ 3 रखेंगे तो 3 में से 2 निकल जाएगा, 1 आएगा। 1 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3 रखेंगे, 1 निकल जाएगा तो 2 आएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इस पे आइए x माइनस 2, तो x माइनस 2 में क्या होगा, ये है। यहाँ कितना रख दें, 0 हो जाए, 2। तो इसमें नहीं रखना है, बाकी जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए। ये हो गया 2, ये 2 रखोगे तो 2 में से 1 निकल जाएगा, 1 आएगा। और ये 2, 3 में से 2 निकलेगा, -1 आएगा, -1। इसका काम हो गया। इधर आइए, ये क्या है, x माइनस 1। यहाँ पे x के स्थान में क्या रखें, 1 रख देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ रखेंगे 1, क्योंकि ऊपर x है तो x की वैल्यू रखना है आपको। ऊपर हो गया 1, यहाँ 1 रखेंगे कितना आएगा, -2 हो गया। यहाँ रखेंगे 1 तो ये -1 कर दीजिए। इनटू करना है, आप चाहे इधर कर दीजिए चाहे इधर कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर हो गया। क्या है, 2 1 कम 2, ये हो गया आपका x माइनस 3। उसके बाद 2 अपान ये -2 है, ये +1 है, तो आएगा आपका -1। और इस -1 को इसमें इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका -2। और ये हो गया आपका x माइनस 2। यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 आएगा, तो ऊपर प्लस ही रहेगा, अपान में 2x माइनस 1। ये हमारा जो है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 1 कम 2 यहाँ आ जाएगा, और ये हो गया आपका माइनस, यहाँ शिफ्ट हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बन जा 2 हो गया। तो इस तरह से हमारा यह आंशिक भिन्न में ब्रेक हो गया। नीचे के जितने भी फैक्टर थे, जितने भी गुणनखंड थे, सब तीनों अलग अलग हो गए। अलग अलग करना ही आंशिक भिन्न कहलाता है। थैंक यू।